नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। दरभंगा शुक्रवार को जीएम रोड स्थित होटल सीतायन के सभागार में अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा एवं ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा जिला अध्यक्ष पप्पू चौधरी के संयुक्त तत्वाधान में हुई बैठक में चंद्रशेखर झा उर्फ बूढ़ा भाई, ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के युवा अध्यक्ष सह वरिष्ठ छात्र नेता दीपक झा, अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के प्रवक्ता रोशन कुमार झा आदि बैठक में मौजूद रहे। बैठक में यूजीसी के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लाए गए कानून के विरुद्ध सवर्णों समाज की ओर से लगातार मशाल जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे यूजीसी कानून पर न्यायालय में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर एक विशेष बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया में बयान जारी करते हुए सबसे पहले सभी लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल इस नियम को लागू करने पर रोक लगाया गया, जिसके लिए माननीय न्यायालय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। लग रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने तत्काल के प्रभाव से इसको स्थगित किया और अगला डेट 19 मार्च को उन्होंने जो रखा है और उस समय तक हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार अगर हम लोगों के पक्ष में, सवर्णों के पक्ष में अगर फैसला दिया तो ठीक है, नहीं तो ये जो काला कानून है जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा जो जाति और जाति को लड़ाने का काम किया है, जाति में भेदभाव, आज शिक्षा व्यवस्था में जाति आधार पर आरक्षण की बात जो हो रही है, उससे हम सवर्णों को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है सो काफ़ी अपने में लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक तरफ हम लोगों ने इस सरकार को बनाने के लिए सवर्णों ने काफ़ी मेहनत से जी जान लगा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आज वही मोदी जी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सवर्णों के द्वारा अब ऐसी उनके भावना, उनके प्रति, मोदी जी के प्रति हम लोगों की भावना में बदलाव आया है कि इससे अच्छी सरकार को बनाने के लिए हम लोग अपना मेहनत करेंगे। और मूल बात यही है कि अभी तत्काल हम लोग आंदोलन को स्थगित नहीं किए हैं, आंदोलन को में शिथिलता लाए हैं और अगले डेट में कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग अगला कदम तय करेंगे। उसके बाद जी, संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा। आज अखिल भारतीय मिथिला संघ और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और अभी वर्तमान में जो पूरे देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जो यूजीसी ने एक बिल लेकर के आई है और हायर एजुकेशन में उन्होंने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू करने को लेकर के एक बिल लेके आई है। ये बिल असमानता का खिलाफ है। जो हमारा संवैधानिक राइट है, जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसके खिलाफ यूजीसी ने ये बिल लेकर के आई है, जिसका विरोध हम लोग व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। इस बिल से समाज में जातीय भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ेगी। छात्र एक अलग जात है, उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आते हैं। इस तरह के कानून से सामाजिक विद्वेष पैदा होगा, आपसी भाईचारा खत्म होगी। इसीलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सामाजिकता को स्थापित करने के लिए, भाईचारा को स्थापित करने के हम लोग जो मशाल जुलूस निकाले या विरोध किए हैं, उसके बाद सरकार, उसके बाद जो है
सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें 19 तारीख तक पिछला जो नियम था वही नियम अभी चलेगा, और इसीलिए हम लोग अपने आंदोलन को शिथिल किए। हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस सरकार को बनाए तो ये सोच के बनाए जो जात पात खत्म हो जाएगा, सारे लोग आराम से रहेंगे, सारे लोग कानून के तहत काम करेंगे, किसी का मतलब किसी का न शोषण होगा, न किसी को ज़्यादा ये होगा, सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। और मिलजुल के रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ही शोषण हो जाए। हम लोगों ने सरकार में अग्रणीय भूमिका निभाए थे। हम लोग जो सवाल हैं वो 100% वोट मोदी जी के नाम पे ही दे रहे थे अभी तक, और मोदी जी के कैबिनेट के द्वारा अभी तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है जो इस नियम में हम बदलाव करेंगे। कोर्ट जो आदेश दिया है, हम लोग उस आदेश को मानते हुए अभी अपने आंदोलन को शिथिल किए हुए हैं। और अगर कोर्ट के बाद सरकार को भी हमारे प्रति जागरूक होना होगा। अगर सरकार हमारे प्रति जागरूक जवाबदेह नहीं होगी तो हम लोग सरकार का भी ईंट से ईंट बजा देंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जो हम उसका ईंट से ईंट नहीं बजा सकते हैं। हम सवर्णों ने बहुत कुछ अपना इस देश के लिए दिया है। हमारे ज़मीन से स्कूल बना है, हमारे ज़मीन से हॉस्पिटल चल रहा है, हम इस देश का निर्माण किए हैं, और तब हमारा ही शोषण होगा, हमारे बच्चों का शोषण होगा। ये कतई बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा।